नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 23 अप्रैल, शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। आतंकी संगठन अलकायदा ने योगी और मोदी को दी खुली धमकी। कहा, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। अपनी औलादों की कुर्बानी देनी पड़ी तो कुर्बानी देने के लिए तैयार। योगी और मोदी की उड़ी नींदें। किसान नेता गुरनाम सिंह ने मोदी को दी खुली चेतावनी। बोले, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की आवाज दबाने की कोशिश की तो खून बहा देंगे। गोली खानी पड़ी तो खाएंगे मोदी को झटका। ईद की नमाज को लेकर यूपी के सीएम योगी बोले, यूपी में सड़क पर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जा रही है क्योंकि यहाँ पर है कानून का राज। राजस्थान के कांग्रेस नेता का भगवान राम को लेकर बड़ा बयान। बोले, राम से घटिया आदमी दुनिया में कोई नहीं। अतीक अहमद के बाद अब गुड्डू मुस्लिम, आयशा नूरी और साइस्ता परवीन के पीछे पड़ी योगी पुलिस। एसटीएफ ट्रेस कर रही है लोकेशन। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नहीं हुई ईद की नमाज। पसरा रहा सन्नाटा। मुसलमानों में मोदी सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा। आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। आम जनता को करेंगे संबोधित। 10 मई को होने हैं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ पहले बड़ी खबर निकाल के सामने। आतंकी संगठन अलकायदा ने दी योगी और मोदी को खुली धमकी। कहा, अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। अपनी औलादों की कुर्बानी देनी पड़ी तो कुर्बानी देने के लिए तैयार। चौंसा पदें गैंगस्टर से माफिया फिर राजनेता बने। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की बीते हफ्ते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या को लेकर अब आतंकी संगठन अलकायदा ने उनकी मौत का बदला लेने की मोदी और योगी को खुली धमकी दी है। आतंकी संगठन अलकायदा ने कहा कि वह अतीक अशरफ की हत्या का बदला जिहाद के जरिए लेंगे। जो लोग इस वारदात में शामिल थे उनको सबक सिखाया जाएगा। अलकायदा ने कहा कि अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेने के लिए अगर हमको अपनी औलादों की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जो उस बड़ी अपडेट निकल के सामने, आतंकी संगठन अलकायदा ने यह खुली धमकी योगी और मोदी को दी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। इसी के साथ बड़ी खबर के किसान नेता गुरनाम सिंह ने मोदी को दी खुली चेतावनी। बोले, सत्यपाल मलिक की आवाज दबाने की कोशिश की तो खून बहा देंगे। गोली खानी पड़ी तो खाएंगे। चौंसा पदें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई के द्वारा नोटिस दिए जाने का मामला शांत नहीं हो रहा है। सत्यपाल मलिक के समर्थन में हरियाणा की खाप पंचायतों के उतरने के बाद अब भारतीय किसान यूनियन चंदूनी ग्रुप भी सत्यपाल मलिक के समर्थन में आ गया है। दिल्ली में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा छोड़े जाने के बाद गुरनाम सिंह चंदूनी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इस गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने क्रूरता की हद पार कर दी है। जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है सरकार उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। गुरनाम सिंह चंदूनी ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा मोदी सरकार ने ऐसी कोशिश की तो सत्यपाल मलिक के लिए खून बहाने से हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक के लिए गोली खानी पड़ी तो खाएंगे और फांसी पर चढ़ना पड़ा तो चढ़ जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि आरएसएस लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करती है, लेकिन हम उनको हरियाणा में पनपने नहीं देंगे। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने। इसी के साथ बड़ी खबर के ईद की नमाज को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, यूपी में सड़क पर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जा रही है क्योंकि यहाँ पर है कानून का राज। चौंसा पदें देश भर में रमजान का पवित्र महीना पूरा होने पर शनिवार को ईद का त्योहार बड़े ही प्यार से मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर नमाजियों ने दिल्ली की जाम मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की और लोगों को गले लगाकर मुबारकबाद दी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज ईद है, यूपी में भी ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन कहीं भी सड़कों पर नमाज नहीं हो रही है। कोई आवागमन भी बंद नहीं है क्योंकि सभी को पता है कि ये कानून का राज है, ये सबके लिए समान है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, किस तरह से अब योगी ईद पर भी मुसलमानों पर निशान साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ बड़ी खबर कांग्रेस नेता का भगवान राम को लेकर बड़ा बयान। कहा, राम से घटिया आदमी दुनिया में कोई नहीं। जो सापति राजस्थान के कांग्रेस नेता ने भगवान राम को लेकर टिप्पणी की है, जिसके बाद लोगों में भारी गुस्सा भी है। दरअसल आपको बता दें, ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता चतरा राम देशबंधु ने कहा कि लोग बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। मैं तो बोलता हूँ कि राम से घटिया
दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे, कायदे की बात है, रॉन्ग नंबर है तो पी के बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपनी लुगाई के साथ 14 साल वनवास में धक्के खाए, उसने 5 मिनट में अपने घर से निकाल दिया। ये तेरे पेट में पुत्र किसका है, उसको कैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे यार। दोस्तों, जिसके बाद हिंदुवादी लोगों में भारी गुस्सा है। लगातार कांग्रेस नेता के हिंदुवादी लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ पढ़ी की मंडल के गुड्डू मुस्लिम, आयशा नूरी और साइस्ता है एक साथ। यूपी पुलिस और एसटीएफ ट्रेस कर रही है लोकेशन। 4 पदे उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और 50,000 रुपए के इनामी अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन और 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम की एसटीएफ शिद्दत से तलाश कर रही है। हालांकि वे लाख जतन के बाद पुलिस के हाथ नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि साइस्ता परवीन, उनकी बहन नूरी और बमबाज गुड्डू मुस्लिम साथ साथ छिपे हैं। इससे पहले साइस्ता के सरेंडर करने की संभावना भी जताई जाई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हत्याकांड के बाद से अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, बहन आयशा नूरी और 2 भांजियां समेत शूटर अरमान, साबिर और गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। हालांकि पुलिस को साइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की शिद्दत से तलाश। दरअसल पुलिस को उम्मीद है कि साइस्ता पत्नी होने की वजह से अपने पति अतीक के साय राज जानती है। पुलिस को उम्मीद है कि साइस्ता के गिरफ्तार होने के बाद देश भर में फैली अतीक की संपत्तियों से पर्दा उठाने में मदद मिलेगी, क्योंकि वह अतीक से मिलने अक्सर साबरमती जेल भी जाया करती थी। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सभी लोग अभी एसटीएफ पुलिस से बाहर हैं और पुलिस लोकेशन ट्रेस करी, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई सबूत नहीं लग पाया है। इसी के साथ पढ़ के मंडल के श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नहीं हुई ईद की नमाज, पसरा रहा सन्नाटा। 4 पदे पूरे देश में ईद का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में एक बार फिर सन्नाटा पसर रहा। मस्जिद में पिछले 4 साल से ईद की नमाज नहीं हो रही है। वहीं मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों का कहना है कि चूंकि प्रशासन ने निर्धारित समय पर नमाज अदा करने से मना कर दिया था, इसलिए इस साल भी नमाज नहीं हुई। इसी क्रम में समिति के एक सदस्य ने कहा कि आज प्रशासन ने हमें सुबह 9 बजे के निर्धारित समय के बजाय सुबह 7:30 बजे नमाज अदा करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि हमारी दलीलों और याचिकाओं के बावजूद हमें निर्धारित समय पर नमाज अदा करने से मना कर दिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के अन्य स्थानीय मस्जिदों में ईद की नमाज सुचारू रूप से अदा की गई, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज नहीं हुई और वहां पर सन्नाटा पसरा रहा। तो किस तरह से मोदी सरकार मस्जिदों में भी नमाज नहीं पढ़ने दे रही है। इसके साथ बड़ी खबर के सामने आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। आम जनता को करेंगे संबोधित। 4 पदे कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचेंगे, जहां वह मंदिरों में दर्शन, लोगों से बातचीत, आम जनता को संबोधित करने सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम के अनुसार वह पूर्व 10:30 बजे हुबली पहुंचेंगे और फिर वह हेलीकॉप्टर से बागलकोट में कोडाला संगम के लिए उड़ान भरेंगे। कोडाल संगम कर्नाटक के प्रभावशाली समुदाय में से एक लिंगायत संप्रदाय का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। कांग्रेस नेता संगमनाथ मंदिर और एक लिख के दर्शन करेंगे। वह बसपा महात्मा की उत्सव समिति द्वारा आयोजित बसपा जयंती समारोह में भाग लेंगे। गांधी इसके बाद जनसंपर्क भाग लेंगे। शिवाजी सर्किल में विजयपुरा में लोगों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोमवार दोपहर बेलगामी के रामदुर्ग में गन्ना किसानों से बातचीत करेंगे। 1 सप्ताह के भीतर गांधी की कर्नाटक की दूसरी यात्रा होगी। वह 16 अप्रैल को जय भारत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलार में भी थे। बड़ी अपडेट निकल के साथ बड़ी खबर के पहले दिन नहीं चल पाया सलमान खान का जलवा। ईद का फायदा उठा सकते हैं भाईजान। 4 पदे सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की शान दर्शकों की उम्मीदों पर नहीं उतर पाई है। फिल्म की रिलीज के बाद दर्शक और मेकर्स दोनों ही निराशा हाथ लगी है। देखने वालों को इसकी स्टोरी पसंद आ रही है, जिसका कारण फिल्म की ओपनिंग भी काफी कम रही। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श के मुताबिक फिल्म का पहला दिन का कलेक्शन 15.81 करोड़ रहा, जो अन्य फिल्मों की तुलना में काफी कम है। फिल्म 21 अप्रैल को रिलीज हुई थी, लेकिन 22 अप्रैल को ईद और उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म को इस मौके पर फायदा हो सकता है। भाईजान के फैन ईद पर उनकी फिल्म देखने के लिए थिएटर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा वीकेंड भी कुल मिलाकर ये 2 दिन फिल्म के बिजनेस के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। बता दें कि सलमान की फिल्म की ओपनिंग की बात की जाए तो इस फिल्म ने अन्य फिल्मों की तुलना में पहले दिन बहुत ही कम बिजनेस किया है।
बजरंग ने पहले दिन 14.50 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके अलावा उनकी सही फिल्मों ने अच्छी कमाई की है। वेब स्टोरी साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी सहित इन 6 एक्टर्स के धुरंधर बाल हैं, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने साल 2011 में आई। सलमान खान की बॉडीगार्ड ने पहले दिन 21.60 करोड़ का बिजनेस किया था। 2012 में एकता टाइगर ने 32.93 की ओपनिंग की थी। वहीं किक ने 26.40 करोड़, बजरंगी भाईजान ने 27.25 करोड़, सुल्तान ने 36.50 करोड़, ट्यूबलाइट ने 21.15 करोड़ रुपये का किया था। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने इस फिल्म की ओपनिंग काफ़ी खराब रही है।